जो भारत के मुसलमान हैं वो यहाँ के नागरिक हैं। जो बात ओवैसी साहब ने कही मेरे से कहने से पहले, उन्होंने क्या कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के वो पूछकर जो है कलमा के आधार पर मारा गया, और मारा गया तो हमारा जो है कुरान वो इजाजत नहीं देता है कि एक भी भले आदमी का जो है, एक शरीफ आदमी का कोई मर्डर कर दे। मैं और ओवैसी पार्लियामेंट में अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ते रहेंगे। मेरा जहां तक सवाल है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, एपीजमेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम साथ साथ हैं, साथ साथ रहेंगे। जिस तरह से अलग अलग पार्टी के लोग आए यहाँ पे, और खास तौर पे अगर बात की जाए तो आप और ओवैसी जी, जहाँ पार्लियामेंट में हमें इंडिया में देखने को मिलता है एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी रहती है, हर चीज में वाद विवाद रहता है, विचारधाराओं को लेकर है, लेकिन जिस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट किए यहाँ पे और एकजुटता दिखाई, जो कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो इंडिया का मेन फेस रहा है, वो कितना कारगर साबित हुआ और देशों का किस तरह से उस पर एक तरह से कहा जाए कि उनकी तरफ से कैसी बातें आई इसको लेकर, इस तरह की यूनिटी को लेकर। देखिए, दो चीजें हैं। हमारा मानना है कि संस्कृत हमारी पुरानी भाषा में से एक है, और जो हमारे पूर्वज बोल कर गए वो सभी को जानने का सवाल है। सभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और मैं भी बांग्लादेशी घुसपैठिए से परेशान हूं, और बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं, बोलता रहूंगा, क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी समाज जो है वो खत्म हो गया। 45% था, वो 22% पर आ गया। तो उस आइडियोलॉजी में जो है कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं, जो भारत के मुसलमान हैं, वो यहाँ के नागरिक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन हमारा जो है विषय है, वो हमारे चाहने न चाहने से जो है उनका उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। तो दो श्लोक कहा संस्कृत में, एक जो मैंने पहले भी कहा है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध तजेति पांडिता। दूसरा एक श्लोक जो है बहुत बढ़िया है, विभूषित श्लोक है कि आपदा मां पतंती नांग हितो अप्यायाति हेतुताम मातृजंघा ही वत्सस्य अस्तम भवती बंधने। जब आपदा का समय हो, तो आपदा के समय में जो माँ है, मतलब बछड़े के लिए जो गाय के का थन है, उसमें जो उनका पैर है, वही जो है उसके बंधन का काम करता है। तो यहाँ आपदा है, कौन है हमारी माँ, कौन है? भारत माता है। भारत माता को परेशान करने के लिए, उसको खतरे में डालने के लिए पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि कर रहा है। आतंकवादी गतिविधि कर रहा है तो वो कहां कर रहा है? जम्मू कश्मीर में कर रहा है। जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली के जो है मैक्सिमम आबादी किसकी है? तो मुसलमानों की है। तो सवाल ये है कि जो पूंछ में सेलिंग हुआ है, पाकिस्तान ने मारा है, तो उसने धर्म पूछ के थोड़े मारा है, उसने मुसलमान भी मरे। स्वाभाविक है कि पहलगांव की घटना अलग है। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कलमा के आधार पर जो है हिंदुओं को मारा है, ये पूरी दुनिया में। और हमने चारों मीटिंग में, यदि आपने देखा होगा, चारों जगह मुस्लिम कंट्री में आते हुए भी हमारे लीडर ने जब शुरू किया, या जो बात ओवैसी साहब ने कही मेरे से कहने से पहले, उन्होंने क्या कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के वो पूछकर जो है कलमा के आधार पर मारा गया, और मारा गया तो हमारा जो है कुरान वो इजाजत नहीं देता है कि एक भी भले आदमी का जो है, एक शरीफ आदमी का कोई मर्डर कर दे। ये कुरान के खिलाफ जाकर कह रहा है। जो कुरान की आयत बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो आज भारत माता खतरे में, भारत माता खतरे में है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सबों का ये देश है। यही कारण है कि मैं और ओवैसी पार्लियामेंट में अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ते रहेंगे। मेरा जहां तक सवाल है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, एपीजमेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन ये देश बचेगा, देश में लोग बचेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बचेंगे, तभी एक दूसरे के साथ जो है हम बातचीत भी कर सकते हैं, संघर्ष भी कर सकते हैं। यदि हमारी डेथ हो जाएगी, यदि हम मर जाएंगे, भारत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर हम कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? और इसी कारण से हम बाहर आए, और हमने एक यूनाइटेड फोर्स के नाते पूरी दुनिया को बताया कि हम साथ साथ हैं, साथ साथ रहेंगे। 140 करोड़ लोग इस लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और पाकिस्तान यदि कोई गलती करेगा, फिर मैं दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान ने यदि इस बार कोई गलती की तो पाकिस्तान का नामो निशान हम इस पृथ्वी से उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे।